प्रणाम। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का आगमन हो रहा है। बड़े प्रसन्नता की बात है। हम सबको इस बार बड़ी धूमधाम से सच्ची श्रद्धा भाव से शंकर जी की आराधना करनी है। यह रात्रि बड़ी महत्वपूर्ण है। यह रात्रि शंकर जी के द्वारा अनुग्रहित रात्रि है। शंकर जी के द्वारा घोषित सिद्ध रात्रि है। इसलिए इस रात्रि को यूं ही नहीं गवाना चाहिए। शिव यानी आत्मा जागृत होना बड़ा आवश्यक है। मनुष्य के जीवन का यही तो परम उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? शिव को जागृत करना, अपनी आत्मा को जागृत करना। तो इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम आपको समझाएंगे, जिनके बारे में जानना बड़ा आवश्यक है। शिवरात्रि में उन नियमों का आपको पालन करना है। शिवरात्रि में कैसा पूजन करना है जो पूजन आपको सिद्ध होने की स्थिति में आगे बढ़ाएगा, आप आत्मा जागृत होने की दिशा में आगे बढ़ाएगा। वो कैसे, क्या क्या नियम है, हम सबको यह अवश्य समझना चाहिए। तो दर्शकों, शिवरात्रि के दिन शिव पार्वती का विवाह भी हुआ था। और इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी शिवरात्रि के दिन, ब्रह्मा विष्णु के मध्य में ज्योतिर्स्तंभ प्रकट हुआ था, यानी विश्व का पहला शिवलिंग प्रकट हुआ था। किस दिन? शिवरात्रि के दिन। और शिव ने सारे भक्तों के ऊपर अनुग्रह किया और कहा कि हे ब्रह्मा और विष्णु, ये कोई साधारण दिन नहीं है, ये महाशिवरात्रि के नाम से विख्यात होगा। और जो पूजन इस दिन किया जाएगा ना, वो पूजन पूरे वर्ष के पूजन के बराबर माना जाएगा। कोई भेद नहीं होगा। आपने पूरे वर्ष में शंकर जी की आराधना नहीं की और इस रात्रि, केवल इस रात्रि ही आपने आराधना कर ली, तो आपको वही फल प्राप्त होगा जो पूर्ण वर्ष में आराधना करने से प्राप्त होता है। तो 4 पहर कौन कौन से? पहला पहर है प्रदोष, दूसरा पहर निशिथ, तीसरा त्रियामा, चौथा उषा। चारों पहरों में शंकर जी की आराधना करनी है। किस मंत्र से, किस किस मंत्र का सहारा लेकर किस किस पहर में आराधना करनी है वो समझते हैं। पहला, ह्रीं ईशानाय नमः। क्या? ह्रीं ईशानाय नमः। यह आपको प्रदोष मुहूर्त में इस मंत्र के साथ आराधना करनी है। अगला जो पहर है निशिथ, उसमें आपको ह्रीं अघोराय नमः इस मंत्र का जाप करके आराधना करनी है। तीसरा पहर त्रियामा, इसमें ह्रीं वामदेवाय नमः इस मंत्र का सहारा लेकर हमें आराधना करनी है। और जो चौथा पहर है उषा, उसमें ह्रीं सद्योजाताय नमः। इन मंत्रों के साथ शंकर जी की आराधना करनी है, बड़ा महत्वपूर्ण है। और इन मंत्रों का सहारा ना ले सको, इन मंत्रों का उच्चारण ना कर सको, तो आप केवल और केवल ओम नमः शिवाय षडाक्षर मंत्र के माध्यम से शिव की आराधना कर सकते हैं। इनके द्वारा भी ना कर सको, आपकी कोई कामना ही नहीं है, आप मुक्त होने के लिए शंकर जी की आराधना करते हैं, तो आपको ओम के साथ शिव की आराधना करनी है। शंकर जी को क्या अर्पित करना है? वैसे तो हम शंकर जी को श्रद्धा भाव के साथ, प्रेम के साथ कुछ भी अर्पण कर सकते हैं। अपनी प्यारी से प्यारी वस्तु शंकर जी पर अर्पित कर सकते हैं। लेकिन जो शास्त्र कहता है कि पहले पहर में शंकर जी की आराधना दूध से करनी चाहिए। किसके साथ? दूध के साथ। और दूसरे पहर में आराधना हमें दही के साथ करनी चाहिए। तीसरे पहर की आराधना हमें घी के साथ करनी चाहिए। चौथे पहर की आराधना हमें किसके साथ? शहद के साथ करनी चाहिए। कुछ भी नहीं आपके साथ तो जल अर्पण ही कर सकते हैं। मात्र शंकर जी को जल श्रद्धा भाव के साथ अर्पण करके हम शंकर जी की आराधना कर सकते हैं। शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे। भक्तों, यह विशेष रात्रि होती है। पूरा वर्ष एक तरफ और यह रात्रि एक तरफ, दोनों का फल एक समान होगा।
ठीक पूरे वर्ष में आपने आराधना की ना, और इस रात्रि में आपने आराधना की, एक ही फल होगा। और उपवास अवश्य रखें। उपवास कैसा? निराहार, भोजन कुछ भी नहीं करना, फल भी नहीं खाना, निराहार रहकर हमें शिवरात्रि के दिन पूजन करना है। तो महत्वपूर्ण बातें हमने आपको बताई, और हम आपको बताना चाहते हैं कि शिवरात्रि के दिन कम से कम, वैसे तो प्रतिदिन, शिवरात्रि के दिन विशेष रूप से भाल पर त्रिपुंड अवश्य धारण करें, गले में रुद्राक्ष अवश्य धारण करें, और मुख में शिव 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 इस नाम को उच्चारित करते रहें निरंतरता के साथ, लगातार। आपका कल्याण अवश्य होगा। और हम आपको कहें कि जो पहला पहर होता है ना, जिसे प्रदोष पहर कहते हैं, वह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का होता है। दूसरा पहर, जिसे निशित पहर कहते हैं, वह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। तीसरा त्रियामा पहर, जो 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। चौथा उषा पहर, जो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। हम सबको आराधना अवश्य करनी है। इसी के साथ इस वीडियो का हम समापन करेंगे। दर्शकों, शिवरात्रि विशेष रात्रि होती है, इसे साधारण नहीं समझना चाहिए। इसमें हम अपने चेतना के स्तर को ऊपर उठा सकते हैं, मूलाधार से ऊपर की ओर आकर्षित कर सकते हैं, खींच सकते हैं, अपनी भावनाओं को ऊपर उठा सकते हैं, पशुबत्ता से हम ऊपर उठ सकते हैं। शिवरात्रि विशेष रात्रि होती है, आत्मा का बल बढ़ता है इस रात्रि में। किस रात्रि? शिवरात्रि की दिन। आत्मा का बल का अर्थ क्या होता है? कि आत्म स्थिति में हम स्थित होना आरंभ हो जाते हैं। अभी कहां है? अभी हम संसारिक भाव में हैं। आत्मा के भाव में स्थित होना बड़ा आवश्यक होता है, जो शिव के अनुग्रह से ही हो पाता है। शिव ही तो 5 कार्य करते हैं: सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह। अनुग्रह शंकर जी का कार्य है। आज आपके सामने यह वीडियो प्रस्तुत हुआ है तो किसका अनुग्रह है? शंकर जी का ही अनुग्रह है ना। ये कोई साधारण वार्ता नहीं है। जो हमने जानकारी आपको वीडियो में दी, उसको मद्देनजर रखते हुए आपको पूजा आराधना करना है। आपका शिव अवश्य जागृत होगा। शिवोहम शिवोहम, इस भाव में एक ना एक दिन आप अवश्य स्थित हो जाओगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं शिव योग के माध्यम से कह सकता हूं। यह चैनल आप भक्तों के लिए ही पूर्णतया समर्पित है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।